केजरीवाल के 2-4 साथी और जो अभी जेल के भीतर हैं और इतने दिनों से जेल के भीतर हैं, क्या वो फर्जी सबूत के आधार पे अंदर हैं क्या रवि श्रीवास्तव? रंजीत जी सुनिए बात आप मेरी। नहीं, कह दीजिए ना कि अगर सिसोदिया अगर अंदर है तो वो भी फर्जी सबूत के आधार पे ही अंदर है। आप ही बोल लीजिए। अरे भाई अंदर है बाहर है, क्योंकि वो लॉ कानून पीएमएलए का है, वो इस तरह का है, वो ड्रैकोनियन लॉ है। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी अभी 2-3 दिन पहले आ गई है कि अगर किसी को आप अरेस्ट करते हो तो 45 दिन में या 90 दिन के अंदर आप उसकी चार्जशीट दाखिल करके उसका ट्रायल शुरू करिए। मगर वो ट्रायल नहीं होगा क्योंकि सबूत ही नहीं है। नहीं, क्योंकि आप पेशी नहीं होंगे, क्योंकि आप उसकी जांच पूरी नहीं होने देंगे, क्योंकि आप 9 बार आपको समन भेजा जाएगा, आप पेशी नहीं होंगे, पूछताछ के लिए नहीं हाजिर होंगे, तो कैसे जांच पूरी होगी? जांच कैसे पूरी होगी रवि श्रीवास्तव? अकील खान, कैसे जांच पूरी होगी जब आपको 9 समन भेजा जाए और आप पेश न हो और आप पूछताछ के लिए हाजिर न हो, तो कैसे जांच पूरी हो? फिर 2 नवंबर को आपने रंजीत जी जांच पूरी होने के लिए 2 साल लगते हैं क्या? आप जांच नहीं कर रहे हैं, आप जांच के नाम पर सजा दे रहे हैं। हाँ अकील खान, वही सवाल कि जब 2 साल से आप रवि श्रीवास्तव, जरा अकील खान से भी पूछ लेते हैं ना कि जांच पूरी होने ही नहीं देंगे आप, जब पूरी ही नहीं होने देंगे जांच तो फिर कैसे चार्जशीट होगी भाई? देखिए रंजीत जी, रवि जी बोल रहे थे, बहुत ही सटीक बोल रहे थे। मैं चाहूंगा कि आप मुझे इंटरप्ट ना करें, थोड़ा मुझे कंटिन्यूस टाइम दीजिए और मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से। आप बोलना शुरू करिए प्लीज। हाँ, मेरा सबसे पहला मानना है कि आपकी नीयत क्या है। अगर आपकी नीयत ठीक है, आपके इंटेंशन सही है, तो अगर कोई बीच में ऐसा गलत काम हो जाता है या उसको पकड़ करके उस एक गलती को, या कोई भी गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, उसको आप इस तरह से एक्सपोनेंट करके और इस तरह से ईडी लगा करके और इस तरह से जिसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला है, आज तक 2 साल से ये करके, और एक इलेक्शन के वक्त कैसे कह रहे हैं कि सबूत नहीं मिला है साहब? कैसे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है? ईडी ने इतनी सारी बातें, आज जब रिमांड लेने गई ईडी तो उसने सबूतों की एक लंबी फहरिस्त रख दी। उसने कहा कि साहब 100 करोड़ की बात करते हो, यहाँ 600 करोड़ का मामला है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास पूरी कॉल डिटेल है, वो कह रहे हैं कि इनके आपस में बातचीत हुई है, उसका पूरा डिटेल है, चैट जो व्हाट्सएप चैट हुआ है, चैट की डिटेल है। ऐसे इतने सारे लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है, केक कविता से लेकर और महेंद्र तक सबने नाम लिया है। एजेंट इनको बर्बाद कर दिया, हमारे देश की जो जिनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, उनको ऐसा बर्बाद कर दिया है कि कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। आज उनको झूठा और मक्कार और हर तरह से जो है ना इलीगल काम करने वाला बोला जा रहा है। आप ये मत बोलिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना बेईमान झूठी पार्टी हो चुकी है, भ्रष्टीय झूठ पार्टी हो चुकी है। ये पूरे दुनिया में फैक्ट फैल चुका है। आज ये देखिए कि आप कितने लाखों करोड़ों के घोटाले आप उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक सबूत है कोई? और सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है साफ साफ के सिर्फ के आप ट्रायल पे क्यों नहीं ले आते हैं? 2 साल हो गया है, ट्रायल पे क्यों नहीं गए? मैं अपने भाजपाई लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि अभी तक ट्रायल पे क्यों नहीं गया है केस? और अभी तक प्रेम शुक्ला जो है, प्रेम शुक्ला बीजेपी से प्रेम शुक्ला है। प्रेम शुक्ला जरा इसका जवाब दीजिए, आप इसका जवाब दीजिए। एक तो इनके नेता पेश नहीं होते, एक तो समन नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई जांच पूरी नहीं कर रहे हो आप। जी भाई जी यार देखिए, इसी से आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार के जो ये चीयर लीडर्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं इनको भी जिहादी कह दूं, मैं इनको भी चोर कह दूं, मैं इनको भ्रष्ट कह दूं, तो कोई मतलब निकलता है उसका? लेकिन अब ये कुछ भी बोले जा रही हैं। मतलब इनकी अभद्रता की सीमा है कि किसी के बारे में किसी भी तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर लो और बहस को डाइवर्ट कर दो। भाई साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल उप मुख्यमंत्री श्रीमान मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिखाई दे रहा है। नहीं कहा है तो सर, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन जो है कि श्रीमान रवि श्रीवास्तव को श्रीमान अकील खान को झूठ बोल रहे हैं सर आप। इनकी समस्या है ये। अब किसने सुप्रीम कोर्ट में कब बोला? अरे भाई अब सुन लीजिए, कब बोला सर? बता दीजिए, मैं तो आपको सुन रहा था ना, मैं आपको बहुत धैर्य से सुन रहा था ना आपको। मित्र, इतना आप व्यग्र क्यों हो जा रहे हैं?
आपकी व्यग्रता का कारण क्या है? आराम से आपको भी मौका देंगे। व्यग्रता का कारण है उनके नेता जेल में हैं, उसमें जो है उनका पूरा टॉप लीडरशिप जेल में है। व्यग्र अगर आप भी व्यग्र नहीं होंगे तो फिर व्यग्र होकर कर ही क्या लेंगे? एक मिनट, मैं एक मिनट रोकूंगा प्रेम शुक्ला। आज चूंकि ये इस कार्यक्रम में हम आपकी हमारी बात तो होती है, लोगों की बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ी संख्या में लोग वोट कर रहे हैं, प्रमाण सामने है, उसको ना माना जाए। हाँ, ठीक बात कह रहे हैं आप। एक बार जरा रुझान देख लेते हैं क्या कह रहे हैं लोग। पहले सवाल के जवाब में कि क्या गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, रुझान क्या कह रहे हैं पहले सवाल का जरा देखिए। हाँ, तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। 96 करीब 97% लोग कह रहे हैं कि तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा नहीं दे ऐसा कहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, 3% के आसपास है। ये आप देखिए, ये जनता की राय है और करीब 25,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है और उनकी राय क्या है, क्या रुझान है, आपके सामने है। प्रेम शुक्ला, आप अपनी बात आप कंप्लीट करिए जरा, जल्दी बातें रखनी होगी क्योंकि आज गेस्ट ज्यादा है और सवाल भी ज्यादा जो है। जो इस घोटाले में रिश्वत देने वाले लोग हैं, रिश्वत देने वाले लोग सामने से कह रहे हैं कि हमने इसको रिश्वत दी है। प्रवर्तन निदेशालय ये कहता है कि उसके पास उन आपके प्रत्याशियों के भी बयान हैं जिनको ये रिश्वत का पैसा चुनाव प्रचार के लिए दिया गया। ये सामने से दिखाई दे रहा है कि आपने जो है पॉलिसी में चेंज किया और उसके कारण जो है राज्य सरकार के कोष को क्षति पहुंचाई गई। उस क्षति को पहुंचाने के बाद आपने जो है क्विड प्रो को किया और पैसे लिए। ये सामने दिखाई दे रहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई जब हुई तो मुख्यमंत्री होने के नाते रिजवान अहमद, जरा एक बार रिजवान अहमद का भी रुख करते हैं। रिजवान अहमद, इतने सारे सबूत, इतनी सारी बातें आज ईडी ने कोर्ट में कहा और उसके बावजूद भी जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो कहते हैं कि कोई सबूत ही नहीं है। वो लगातार एक ही सवाल पूछते हैं कि भाई गिरफ्तारी क्यों होनी चाहिए, इतने सारे सबूत होने के बावजूद। राजकोष को एक नए पैसे का जी बोलूं मैं? हाँ बिल्कुल, इनको चुप कराइए। जय हिंद, वंदे मातरम। वो एलजी साहब, थैंक्स रंजीत भाई मुझे बुलाने के लिए। अरे मैं बोल लूं, रिजवान मेरा नाम है भाई। देखिए, मैं एज अ लॉयर आपको एक बात अकील खान आप जरा सा धैर्य रखिए, शांति रखो भाई, शांति रखो। एज अ लॉयर आपको बिल्कुल एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बता दूं, अगर कुछ लोग धैर्य से सुने। फाइनेंशियल स्कैम है, कोई देने वाला है, कोई लेने वाला है, कोई मनी ट्रांसफर करने वाला है। एक या दो आदमी इन्वॉल्व नहीं है, कम से कम 20 आदमी इन्वॉल्व हैं। जो लोग ये कहते हैं कि चार्जशीट क्यों नहीं आ रही, चार्जशीट क्यों नहीं आ रही, प्रभु पहले समझो इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। जब तक सारी पार्टी जो इस स्कैम में इन्वॉल्व हैं, जब तक वो ईडी की छतरी के नीचे नहीं आ जाएंगी, तब तक ईडी अपने हाथ में आया कोई भी सबूत पब्लिक नहीं करती है, ताकि जो बाहर लोग हैं उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो। जब सारी पार्टीज इन्वॉल्व, लेने वाले, देने वाले वगैरह वगैरह एक छतरी के सामने होंगे, एक दूसरे के सामने बिठा के पूछताछ की जाएगी, एक दूसरे के सामने बिठा के कागज दिखाए जाएंगे, उसके बाद एक चार्जशीट बन के तैयार होगी। बिल्कुल, लेकिन वो मौका आने ही नहीं देंगे। और अगर उस पर